और फिर उसकी प्रैक्टिस और उसके उस स्किल को बार बार पॉलिश करवा के उसको हाथ पकड़ के स्टेज वाइज उसको गुजार के नहीं लेके जाया जाएगा तो वो उधम मचा के रखते हैं। पहला मरला क्या होता है? सबकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता। इस स्टेज को कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। सो पहले आप अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में थे, यही नहीं पता कि क्या नहीं पता। तो यही काम जो अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, कुरान पढ़ना, वो गुनाह के ज़मरे में भी दाखिल हो सकता। इंसानी ज़हन जो है वो अपने मराहिल से गुजरता हुआ, चाहे हम चाहें या ना चाहें, इंसानी ज़हन दिमाग अपने प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के, इर्तिका के मरहलों से गुजरता हुआ हर इंसान को बचपन से लेके उसकी आखिरी उम्र तक कुछ खास कैपेबिलिटीज, काबिलियत, एक्यूमेन और आईक्यू बढ़ा रहा होता है बेस्ड ऑन किस किस किस्म का एक्सपीरियंस वो ले रहा है। अगर उसको सही तरीके से डायरेक्शन ना दी जाए, उस टेक्निकल स्ट्रक्चर को ना समझाया जाए प्रोफेशनल तरीके से, जिस स्टैंडर्ड के ऊपर उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिस स्किल की, उस स्किल को, उस नॉलेज स्ट्रक्चर को उस स्टैंडर्ड पे ना समझाया जाए तो वो अपनी तरफ से ये तो समझ लेता है कि उसको ये काम आता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है, 1%, 2%। कई दफा वो गलत वजह से कर रहा होता है, कई दफा वो सही वजह से गलत काम कर रहा होता है, और कई दफा सही वजह से सही काम कर रहा होता है मगर उसको स्टैंडर्ड का नहीं पता होता, इसलिए वो उस काबिल नहीं होता, उतने काबिल नहीं होता जितने के सीखे हुए, ट्रेंड उसूल और कवायद को पूरी तरीके से मलूज़े खातिर रखते हुए, उसकी मशकें करा करा के उसके मसल्स को, उसके ब्रेन को ट्रेन करते हुए उन लेवल्स को, उन स्टेजेस को उस स्टेज के ऊपर नहीं लेके जाते असातिज़ा जिस स्टेज पे उस स्किल की जरूरत होती। मैं मिसाल देता हूँ आपको, दुनिया का कोई भी काम ले, वो चाहे वो आपका फर्द का काम हो या गुरुह का काम हो, पर्सनल हो या खानदान का हो, मोहल्ले का हो, पार्लियामेंट हाउस हो, पॉलिटिक्स का हो, जब तक कि आपको उसके नॉलेज स्ट्रक्चर, कि आपको ये पता हो कि इसमें क्या क्या चीजें दरकार हैं टू गेट द जॉब डन, और फिर उसकी प्रैक्टिस और उसके उस स्किल को बार बार पॉलिश करवा के उसको हाथ पकड़ के स्टेज वाइज उसको गुजार के नहीं लेके जाया जाएगा तो वो उधम मचा के रख देगा। अब मिसाल ले लें डॉक्टर की। डॉक्टर अगर ट्रेन नहीं होगा सर्जरी में, डॉक्टर ट्रेन नहीं होगा नॉलेज में जो कि MBBS में सीखता है, वो उसके बाद सर्जरी में उसको हाथ पकड़ के एक एक मश्क नहीं करवाई जाएगी, तब तक खाली किताबें उसे किसी काम नहीं आएंगी। और अगर वो किताबें नहीं पढ़ेगा तो मशकें करेगा तो 1000 बंदे मारने के बाद ही उसको समझ आएगी, वो सही समझ नहीं आएगी कि कौन सी नस कब नहीं काटनी, कैसे एक इंसान की सर्जरी करनी। बिल्कुल इस तरीके से एक मशीन के ऊपर इंजीनियर भी ऐसे ही करता है। इसको सब कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस एंड देन कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और फिर सब कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के 4 मरलों से गुजारना पड़ता है। पहला मरला क्या होता है? सब कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता। ये माहिर नफ्सियात होने के नाते मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। अपने लाइफ के अंदर जाएं, जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। जब आपने गाड़ी चलानी पहली बार सीखी थी और इंस्ट्रक्टर साइड पे बैठा था और उसने कहा था क्लच दबाओ बेटा और गाड़ी गियर में डालो, आपको तो यही नहीं पता कि क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, गियर में डालते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो शुरू की स्टेज ऐसी होती है जिसमें आप इतने जाहिल होते हैं कि आपको यही नहीं पता होता कि आपको क्या नहीं पता, और जहालत आगे की कुछ लेवल पे भी रहेगी। जब आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्या नहीं पता, तो जितने मर्जी असातिज़ा मिल जाएं ट्रेन करने वाले, वो आपको ट्रेन नहीं कर सकते, बिकॉज इस वक्त आप नॉलेज स्ट्रक्चर्स के अंदर जीरो हैं। स्किल में तो जीरो है ही मगर नॉलेज स्ट्रक्चर में भी जीरो। फिर अगले स्टेप के ऊपर आते हैं कि आपको कुछ दिनों के बाद, याद रखिएगा अभी आपने आपको गाड़ी भी रखी जब आप गाड़ी सीख रहे थे, अगले स्टेज के ऊपर आप आते हैं तो आप हफ्ते 10 दिन बाद अपने इंस्ट्रक्टर से कहते हैं सर क्लच सही टाइम पे मुझसे छूट नहीं रहा, गियर सही शिफ्ट नहीं हो रहा, मुझसे रोड अपनी लेन बरकरार नहीं रखी जा रही, ओवरटेक नहीं मैं कर सक रहा हूँ। तो आपका इंस्ट्रक्टर समझता है कि आपको ड्राइविंग आ गई, बड़ी कीवर्ड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, सही इस्तेमाल कर रहे हो, हालांकि अभी आपको कुछ नहीं आया। आपको ये पता चला है कि आपको क्या नहीं पता चला, और आता जाता कुछ नहीं है आपको, मगर ये पता चल गया कि आपको क्या नहीं पता। तो फिर उसके बाद वो फिर प्रैक्टिस करवाता रहता है, मशकें करवाता रहता है, यहां तक कि आप आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हैं और पूरे शहर को पता होता है कि बंदा भी नया ड्राइवर है। इस स्टेज को कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। सो पहले आप अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में थे, यही नहीं पता कि क्या नहीं पता। फिर आप कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में आए, ये पता चल गया है कि क्या नहीं पता मगर आता कुछ नहीं है, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर अगली स्टेज पे आते हैं जिसमें आप कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होते हैं। इस वक्त आपका ब्रेन कॉन्शियसली वो वाले काम कर रहा होता है कि जो असूल पूरे करने हैं, कवायद पूरे करने हैं, मगर आप किसी भी लेवल पे माहिर नहीं होते, स्लो काम करते हैं और बड़ा कॉन्शियस होकर काम करते हैं। इस दौरान याद रखिए जब आप गाड़ी चला रहे थे
महीना हुआ था गाड़ी सीखे हुए, चलें 2 महीने हुए थे। और अगर आपको उस वक्त फोन आ जाता घर से तो आप फोन उठा सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। आपकी गाड़ी हल्की फुल्की कहां पर ही थी, कभी चलती थी, कभी स्लो चलती थी, कभी तेज, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस थे। गियर भी सही टाइम पे लगा रहे थे, क्लच भी सही टाइम पे छोड़ रहे थे, रोड सेंस भी ठीक। 6-8 महीने 2-3 साल के बाद मशकें करते 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 अब आप रोज गाड़ी चलाते हैं। आपके घर वाले, आपका बॉस, आपके कॉलीग्स फोन करते हैं, आप फोन पे फुली फोकस्ड होते हैं, कॉन्शियसली फोन पे होते हैं, मगर गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चल रही हो, कोई चीज गलत नहीं होती। टाइमिंग, प्लेसमेंट, सेंस, डायरेक्शन, सब कुछ। यहां तक कि आपको ये भी नहीं पता था कि कौन से रास्ते पे आप लेफ्ट ले रहे हैं, कौन से पे राइट, और घर पहुंच जाते हैं, दफ्तर पहुंच जाते हैं। कॉन्शियसली आप फोन पे होते हैं। इसको कहते हैं सब कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये कब आती है? मशकें करके, नॉलेज लेके, स्किल की नॉलेज, स्किल की प्रैक्टिस, ओवर प्रैक्टिस, ओवर प्रैक्टिस। ये चाहे गोल्फ खेलने वाला प्रोफेशनल हो, एथलीट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी काम करना हो तो आपको इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। दुनिया के हर काम में तो यह मामला हमें समझ आ गया। हमें बस यही नहीं बताया गया था कि अल्लाह की किताब इससे कई ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड मांग रही। ना सिर्फ ये कि इंसान का डिजाइन यही था कि इसको इस 4 स्टेजेस से गुजारा जाए, मगर अगर ना गुजारा गया तो यही काम जो अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, कुरान पढ़ना, वो गुनाह के ज़मरे में भी दाखिल हो सकता। कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ क्या तकरीबन सारे ही ऐसे अल्फाज हैं, अरबी और किसी और ज़बान में तो फर्क ही है कि अगर मैं वो सही तरीके से अदा नहीं करूंगा, तो उसका मखरज सही अदा नहीं करूंगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो वो सवाब की बजाय वही कुरान हमें लिटरली गुनाह की तरफ लेके जा रहा हो। मैं अपने कारी साहब से, अभी जिनका मैं अभी आपको तारुफ कराऊंगा, जब मैं कुरान सीख रहा था तो इन्होंने मुझे दुआद की मखरज के ऊपर पहले दिन कहा कि बेटा 20 दिन से पहले ये सोची भी मत कि तू दुआद का मखरज सही अदा करेगा। तो हम ईद 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 उद अद की प्रैक्टिस, मशकें करते थे, और अपने क्लास फेलो से हम मस्जिद में बैठ के सोचते थे कि यार आज जाए ना जाए, आज तो खाली ईद ईद उद करते रहेंगे। मगर ये नहीं पता था कि कारी साहब ने हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स को इस ट्रैक से गुजार के परफेक्शन हासिल की हुई है कि भैया इसके बगैर तेरी जबान का मसल ही नहीं डेवलप होना। दुआद का मखरज खास तरीके से मसल, जबान को जो ट्विस्ट करता है, मखरज अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम जबान ने पहली दफा उस तरह मूव किया था तो हमें प्रैक्टिस कर करके पता चला, और हमें तब कहीं जाके पता चला कि ईद और इज में फर्क कान कितनी प्रैक्टिस के बाद समझते हैं।